ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता, आप लोगों का इतना प्यार मिला है कि मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने प्यारे साईं भक्त मिले। आज मैं बाबा की ऐसी लीला, अद्भुत लीला सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि बाबा ने किस तरह से मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया। बाबा किस तरह से लीलाएं करते हैं, आए दिन कोई ना कोई लीलाएं करते हैं। कितनी भी मुश्किल हालात में मैं हूँ, फिर भी बाबा मेरा साथ देने के लिए हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं आज आपको वो बाबा की लीला सुनाने जा रही हूँ जो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई थी। मेरे घर मेरे बेटे की शादी होने वाली थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि बेटे की शादी है। कहते हैं माँ से ज़्यादा कोई खुश नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे बेटे की शादी है और इतनी ज़्यादा खुश, इसको बुलाऊंगी, उसको बुलाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जब ज़्यादा खुशी हो जाती है तो डर लगता है कि इसको किसी की नज़र ना लग जाए, और वही मेरे साथ हुआ। मैं जितनी ज़्यादा खुश हो रही थी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, लेकिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं परेशान हो गई। कहते हैं जब मुश्किल हालात होते हैं ना कोई परेशानी बीच में आ ही जाती है। मैं शादी से पहले भाई के यहाँ भात नौतने जाते हैं, भाई से भात की बात करने जाते हैं, तो मैं अपने भाई के घर जा रही थी। तो मैं अलीगढ़ पहुँची। मेरे 3 भाई हैं, जो सबसे बड़े भाई हैं, तो उनसे बात करने के लिए जा रही थी, उनको भात नौतने के लिए उनके घर जा रही थी। तो मैं अपनी सिस्टर के घर रुकी हुई थी, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने कहा हॉस्पिटल? कि हाँ मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे दिल में दर्द उठ रहा है, हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा बेटा, तो मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये सुन के मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हुआ? लेकिन कहते हैं ना उसके हाथ में डोर है, वो किसी भी तरह कहीं भी कैसे भी घुमा सकते हैं। मुझे यही हो रहा था, बाबा बच्चे की शादी होगी भी या नहीं होगी, ऐसे कैसे? मेरी सारी इतनी ज़्यादा मैं खुश हो रही थी, ऐसे कैसे हो गया बाबा? मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मैं भाई से मिलने पहुंची। वहाँ कहा गया कि इनकी सर्जरी आज ही होनी बहुत ज़रूरी है। मन धक धक कर रहा था, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन। जब मैं भाई के पास पहुंची, भाई की इतनी हालत ख़राब थी, फिर भी वो मुझे देख के रोने लगे और कहने लगे कि बेटा घबराना नहीं, तू शादी ज़रूर करियो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी रोकनी नहीं है। लेकिन मुझे अपने बाबा पे भरोसा था, मुझे पता है कि बाबा कुछ नहीं होने देंगे। मैंने भाई से कहा भाई बाबा कुछ नहीं होने देंगे, आप जाइए और आपकी सर्जरी बाबा ही करवाएंगे। हॉस्पिटल में भी मैंने बाबा को देखा, मुझे खुशी हुई कि यहाँ बाबा मेरे साथ हैं। भाई को हॉस्पिटल से सर्जरी रूम में ले जाया गया। हम सब टेंशन में, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबा ने भाई की सर्जरी तो करवा दी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये अभी 1 महीने तक कहीं आ जा नहीं सकते, इनको रेस्ट करना पड़ेगा। अब मेरे मन में ये था कि मेरा भाई शादी में नहीं आएगा, कैसे? मैं टेंशन में। लेकिन मेरे भाई ने मुझसे वादा किया कि बेटा शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। शादी में भाई तो नहीं आए, लेकिन उनका आशीर्वाद ज़रूर बच्चों को मिला। वहाँ से जब
कहते हैं ना, वहाँ से जब मैं निकली, शादी के दिन नज़दीक आए, और जब शादी के दिन नज़दीक आए तो कहते हैं मैं अकेली करने वाली, कैसे क्या करूं, क्या संभालूं, क्या न संभालूं। अगर आज मिनी के पापा होते तो बहुत कुछ हो रहा होता। कहते हैं जब हस्बैंड होते हैं तो ना पैसे की चिंता होती है, ना किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, लेकिन जब अकेला होता है करने वाला तो बहुत मुश्किलें आती हैं। पैसा हो तो कहीं किसी से भी कह के सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब पैसा इतना नहीं होता तो किस तरह से मुश्किलें आती हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद शादी का दिन नज़दीक आया, और जब घर का तो मुश्किलों ने वहीं नहीं छोड़ा मुझे, और आगे तक आई। जब शादी का दिन नज़दीक आ गया तो शादी से सभी मेहमान आने वाले थे। शादी से एक दिन पहले होटल हम लोगों ने बुक करवाए थे सबके लिए, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गए। अब ये हो रहा था कि इतने रिश्तेदार हैं, कैसे रुकेंगे, कैसे क्या होगा। बाबा मेरी लाज अब तेरे हाथ में है। सभी रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करी, अर्जेंट में होटल कहीं मिलते नहीं, कैसे कहाँ क्या करूं, कैसे अरेंज करूं, कुछ नहीं पता। फिर घर के नीचे पार्किंग थी, वहीं सारा अरेंजमेंट किया। सारे रिश्तेदारों ने कहा कोई बात नहीं है चाची, आप अकेले हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी आप चिंता ना करें। और बाबा ने वहाँ मेरा साथ दिया कि रिश्तेदारों ने कुछ नहीं बोला और सब एडजस्ट हो गए। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वहाँ भी कम नहीं हुई। जिस दिन शादी थी उस दिन और ज़्यादा मुश्किल आ गई। मैं बाबा से कह रही थी, बाबा कौन सी परीक्षा ले रहे हो आप, इतनी मुश्किल हालात। उस दिन घर की लाइट चली गई 4 से 5 घंटे के लिए। होटल में रिश्तेदार होते तो वहाँ सब नहा धो के तैयार होके आ जाते, लेकिन घर में रुके हुए थे, लाइट चली गई, पानी नहीं था, कैसे सब लोग नहाएंगे, कैसे शादी होगी शाम को, सब बारात में कैसे जाएंगे। मेरा रो रो के बुरा हाल कि बाबा ये कौन सी परीक्षा है मेरी। अब तक तो मैं इतनी परीक्षा देती आ रही हूँ, इतनी परीक्षाएं दी हैं लाइफ में। जब से मिनी के पापा गए हैं 26 साल हो गए, लेकिन मैं टूटी नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ आप पे भरोसा किया। लेकिन ये मुश्किलों का दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्या करूं क्या ना करूं। उस बीच में जब लाइट गई होती है तो अचानक से एक बाबा आते हैं, और नीचे मैं ऊपर काम में बिजी थी, लाइट नहीं थी, सबसे बाकी कैसे अरेंज होगा इन बातों में लगी हुई थी। मेरी सिस्टर नीचे थी। अचानक से एक बाबा आए और दीदी से कहते हैं कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दे, मैं मिठाई खाने आया हूँ। दीदी बोली बाबा 2nd फ्लोर पे घर है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, नीचे पोहा रखे हैं आप वो खा लो, क्योंकि नाश्ते वगैरह का अरेंज मैंने नीचे पार्किंग में ही कर रखा था सारा कुछ। तो वहाँ मीठा नहीं था, लेकिन वो कह रहे नहीं मुझे मीठा ही मीठा खाना है। दीदी बोली बाबा मैं मीठा नहीं दे सकती, आपको अगर पोहे खानी है तो आप यही ले लीजिए। उन्होंने इतना बड़ा कटोरा निकाला और बोले अच्छा एक काम कर, इसमें पोहा भर दे। तो छोटे छोटे बच्चे ये सब देख रहे थे। अचानक से मेरे पास आए, बोले अम्मा अम्मा नीचे साईं बाबा आए हैं। मैंने कहा बाबा आए हैं, साईं बाबा आए हैं। मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं बाबा को इतनी देर से याद कर रही हूँ, इतने दिनों से याद कर रही हूँ, तो बाबा आ गए। मैंने कहा, बोले अम्मा नीचे मिठाई ले चलो, बाबा मिठाई मांग रहे हैं। मैंने फटाफट डिब्बा लिया मिठाई का और मैं नीचे पहुंची, उनको देखा, अलग सा तेज था,
देखने में बिल्कुल सिंपल साधारण, लेकिन तेज उनके फेस का बिल्कुल अलग। और बस जल्दी देना, जल्दी मुझे मीठा दे, मुझे मीठा खाना है, जल्दी देना। मैंने कहा बाबा ठीक है आप खाओ। मेरी सिस्टर बोली अपने हाथ से खिला, लेकिन मेरे मन में टेंशन, शादी कैसे, शाम का समय है, घुड़चड़ी कैसे होगी, रात को बारात है, कैसे कुछ होगा। मेरी तबीयत खराब हो रही थी टेंशन की वजह से कि बाबा कैसे क्या होगा। वो बाबा के मैंने चरण छुए और मैंने कहा बाबा ये मिठाई आप खा लो, लेकिन मुझे आशीर्वाद दो कि जो मुश्किल वक्त आया है वो सही हो जाए। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरा कंधा सहराया, बोले तू क्यों चिंता करती है, सब सही हो जाएगा। जहाँ साईं होता है वहाँ कभी गलत नहीं होता। उनके ये वर्ड थे, बोले तेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। मैंने कहा बाबा उनको तो नहीं मैं कह सकती थी, क्योंकि वो उन्होंने बुद्धि ऐसी कि कुछ समझ नहीं आता, उनसे ये नहीं कह सकती लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कैसे। लेकिन वो मेरी बात समझ गए, कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, सब सही होगा। अचानक मेरे घर से ही कोई, मेरे घर के पास एक गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा है, वहाँ कोई गया घर से और वहाँ बात करने गए कि गुरुद्वारे में जितने भी वहाँ के मेंबर्स थे कि वीर जी हमारे घर शादी है और लाइट 4-5 घंटे के लिए चली गई है, पानी वगैरह कुछ नहीं है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो अगर यहाँ नहाने धोने का इंतज़ाम हो जाए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। वो लोग बाबा ही बन के, फरिश्ता बन के खड़े हो गए। बोले आप टेंशन क्यों ले रहे हो, जितने भी लोग हैं आप यहाँ ले आओ, वो नहा धो लेंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक एसी वाला रूम खोल दिया, इतनी गर्मी थी, एसी वाला रूम खोल दिया और सभी लोग नहा नहा के, 10-15 वॉशरूम थे वहाँ, 10-12 वॉशरूम थे, सभी एक साथ नहा धो के उस कमरे में तैयार हो के सारे रेडी हुए और घुड़चली के लिए तैयार हुए। सभी लोग लेट हो गए थे, लेकिन बाबा ने वहाँ मेरी लाज बचा ली और गुरुद्वारे में हमें जगह दी और हम सब लोग वहीं तैयार हो के आए। उसके बाद थोड़ी 10-15 मिनट बाद ही लाइट आ गई। उन्हें मालूम है बाबा को कि रात की शादी भी है, तो वहाँ तो गुरुद्वारे में तैयार, दोपहर में सारे जब लाइट गई तो सब हो गया, लेकिन शाम के समय बाबा ने लाइट दे दी। सभी लोग तैयार, कोई पार्लर गया, कोई कहीं गया, सब तैयार होने में लग गए। जब तैयार होने में लग गए सब, वो बाबा आने के बाद सब थोड़ा सही होना शुरू हो गया। उसके बाद मैं शादी में बाबा को ले जाना नहीं ले जा पाई, क्योंकि राजा घुड़चड़ी के बाद बच्चा घर नहीं आता है, तो सारा गाड़ी में सामान भेजना, जहाँ शादी हो रही थी सारा कुछ अरेंज करना, किसको क्या देना है क्या नहीं देना, सब ले जाना लाना, सब जिम्मेवारी घर की फैमिली के थे। लेकिन कहते हैं ना जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है उसी पता होता है कहाँ क्या। अब राजा ने इतना काम किया, शादी तक उसने इतना काम किया, हालांकि शादी थी, उसको चुपचाप बैठना था, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, उसने बहुत कार्य किए। अब उस बीच में मैं बाबा को ले जा नहीं पाई, ना राधा कृष्णा जा पाए शादी में, ना बाबा जा पाए। मन दुख रहा था मेरा, मन ऐसा हो रहा था कि मैं जा रही हूँ और बाबा नहीं जा पा रहे, गाड़ी में सामान आ गया, सबने कपड़े इतने अभी, उस बीच में भगवान को ले जाना नहीं ले जा पाई। टेंशन में, शादी में भी कुछ कहा सुनी, किसी का मान सम्मान नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से सभी नाराज़ हो रहे। तो फिर भी मैंने वहाँ सबसे माफ़ी मांगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। कहते हैं ना रिश्तेदार है, समाज है, सब तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं गलती हो ना हो, अगर आप क्षमा मांग लेते हो तो आप अगर गलती भी करते हो तो भी क्षमा कर देते हैं। यहाँ गलती नहीं हुई थी तो भी मैंने माफ़ी मांगी। शादी मैं बाबा से करी, बाबा मेरी लाज रख लेना, बस
कोई कहा सुनी कुछ भी ना हो, अच्छे से बच्चे की शादी हो जाए, क्योंकि इसके पापा नहीं है, अकेले करने वाली हूँ। तो बाबा मेरी लाज रखना। बाबा ने सबको सीमित कर दिया, जो बोल रहे थे वो भी चुप हो गए, सब शांत कर दिया बाबा ने। और एक मेरी फ्रेंड थी सुनीता जी, वो रात को आई, लेट आई, लेकिन वो किसको लेके आई? बाबा को। उन्होंने मेरे हाथ में बाबा का स्वरूप, आप ये देख रहे हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद वाले बाबा, ये उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिए, बोले लो बाबा। मैंने जब इनको थामा, मुझे लगा हाँ बाबा आ गए, शादी में बारात में बाबा आ गए। कृष्णा नहीं आए तो कृष्णा भी किसी ने दिए, वो भी आ गए। और फिर उसके बाद सब सही होता चला गया, सब सही होता चला गया। विदाई अच्छे से हो गई, सभी रिश्तेदार विदा हो गए, शादी सब संपन्न हो गई। मुश्किलें इतनी आई, लेकिन बाबा ने उन मुश्किलों से मुझे खींच लिया और बहुत अच्छे से शादी कराई। खुद आए, घर पे आशीर्वाद दे के गए। जो कहते ना कि कोई अच्छे कार्य हो रहे होते हैं ना, उसमें विघ्न आ जाती है, और विघ्न पता नहीं ऐसे क्या था जो बार बार विघ्न आ रही थी, लेकिन साईं ने उन सभी विघ्नों को हटा के, मुश्किलों को हटा के शादी बच्चे की कराई। आज मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ, बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि बाबा आपने बच्चे की शादी कराई, मेरी लाज रखी। इतनी मुश्किल होने के बावजूद लग रहा था शादी नहीं होगी, बार बार मुश्किलें दस्तक दे रही थी, लेकिन साईं ने उन मुश्किलों से निकाल लिया, मुझे निकाल लिया। बहुत सारी लीलाएं। इससे पहले जब मैं बाबा को कार्ड देने गई, तब बाबा ने मुझे पहले ही संकेत दे दिए थे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कि बाबा ने क्या संकेत दिए थे, क्या कहा था, किस तरह से मुझे शिरडी में मिले। मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और वही हुआ कि बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन उस ईश्वर पर आप अपना विश्वास कभी कम मत होने देना। कहते हैं जहाँ विश्वास और भरोसा होता है, वहीं सारे कार्य होते चले जाते हैं। जहाँ विश्वास नहीं, जहाँ श्रद्धा सबूरी नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है। इसलिए कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन आप जो है बाबा पे भरोसा रखिए। इस बीच में कई दिन तक मुझे होश ही नहीं था कि मैं शादी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इस टेंशन में मैं समझिए, आप ये सोचिए, ना मैंने ढंग से कपड़े पहने, ना ढंग से मैं कुछ खा पी रही थी, बस अजीब सा हो गया था कि कैसे क्या। लेकिन बाबा ने उससे निकाल दिया मुझे और सब कुछ सही हुआ। बहू घर आई, खुशी खुशी सब कुछ अच्छा कर दिया बाबा ने, और उसके बाद सब ठीक हो गया। तो बाबा का धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं शिरडी गई हूँ बाबा का धन्यवाद करने के लिए कि बाबा ने अभी हम लोग शिरडी से आए हैं, और बाबा का धन्यवाद किया कि बाबा आपने हर मुश्किल से निकाला। तो आप सभी साईं भक्तों से यही कहूँगी कि अगर कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो घबराना नहीं है। जिस तरह से साईं बाबा ने मेरे साथ लीला करी, मुझे निकाला, उसी तरह आप सभी को निकालेंगे। अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं, बाबा की लीलाएं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें इस नंबर पर 7838946400। तो आप लोगों के कि एक बाबा की लीला पता नहीं कितने भक्तों का भला करेगी। पता नहीं ऐसा कौन से भक्त हैं जो मुश्किल हालात में हैं और एक लीला सुन के पता नहीं वो कब बाबा की शरण में चले जाए, कब उनका विश्वास निष्ठा में बदल जाए।
इसलिए अगर आपके पास भी बाबा के अनुभव हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।